ओम श्री हनुमते नमः। आपका कैमरा जो खोल रहे हो हम लोग जय हो हनुमान जी, जय हो अच्छा लग रहा है। वही हम बोलते हैं ओम भूमि वंशरवता स्मेत्ते तदा सांगोल ओम क्रोश आए वेद वंशोरव यदभूतं यच भावयमुतामृतद्वैदेवानयदन्यनायति भवति ओम नीतावानसमहिमातो जंसभूत विश्वभूतानि त्रिपादि धनादिकारणं कलेशहारणं सर्वश्रेष्ठकारणं सीतानतोऽहं रामवल्लभाम ओम सीताय नमः। ओम ओम बाहुमे बलमिन्द्राय वं हस्तो मे कर्म वीर्यं आत्मा ओम श्रीराम भूज मे नमः। ओम अनिरुद्धाय मे वायु गतो मे मे कामदासनामि ओम तदो विराजराय आया है अयोध्या से, क्या कार्यक्रम हो रहा है? घर घर जाना है, क्या करें? हम मिथिलावासी हैं। सबसे प्रथम जो है भगवान का जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसके संपूर्ण देश में 13 लाख गांव है, मोहल्ला है, उसमें राम सीता पूजन का आयोजन किया गया था। और दरभंगा में 947 स्थानों पर हमारे राम मनोहर जी, अशोक जी और राजीव जी के प्रयत्न से 947 स्थानों पर पूजा हुआ। बिहार में इतनी जगह पर पूजा करेंगे। और जब शिला लेकर के उत्तर बिहार का प्रभारी हम थे, सब शिला लेकर के अयोध्या पहुँचे। उसके लिए प्रशासन आगे पीछे फोटो लगाया था, मैसेज दिया था, वहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद दूसरे दिन शिलान्यास हो रहा था। जब राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कहा यहाँ शिलान्यास नहीं होने देंगे। वहाँ बाप सिंह जी महाराज गुरुदेव थे, वैकुंठवासी हो गए। उन्होंने हम लोगों को बैठाया और कहा कि बदल का कपड़ा खोलो। ये कपड़ा खोल करके कल बलिदान जो होने वाला है नहीं होगा, बलिदान होने के लिए तैयार है। तो हम और ये जी दरभंगा से गए थे, दोनों आदमी लगभग 250 आदमी वस्त्र खोल करके अयोध्या के भूमि को स्पर्श करके प्रतिज्ञा की कि गोली चले, जो बम चले, हम कल शिलान्यास करेंगे। ये सुन करके वहाँ पर जितनी पुलिस पदाधिकारी थे सब विद्रोह कर गए और सब वो झांके के मस्जिद के चारों तरफ लिख दिए, हम सभी राम भक्तों का स्वागत करेंगे। भारत सरकार घबरा गई कि पुलिस का विद्रोह हो गया है। माननीय वैकुंठवासी सिन्हा जी को बुलाए, 10 बजे लखनऊ गए और वहाँ बूटा सिंह गृह मंत्री ने कहा कि आप शिलान्यास कर लीजिए। और वहाँ से आए और हम लोग जाके शिलान्यास किए। यही मिथिला का और संपूर्ण देश का 3.5 लाख गाँव में जो पूजित शिलाएं थी उसका पूजन हुआ, वहाँ पर शिलान्यास किया गया। उसी क्रम में सारे शिलाओं को मंदिर में जोड़ा गया है और संपूर्ण देश का वहाँ ईंट लगा, राम भक्तों का ईंट लगा हुआ है। मंदिर का निचला तल तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को भगवान रामलला हम लोग 6 तारीख को जहाँ बैठाए थे, वो 22 तारीख को वहाँ से निकल करके भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उसी क्रम में सारे देशवासियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। अयोध्या के राम जन्मभूमि से सबको निमंत्रण है कि सबको 22 जनवरी को घर में रहे और कम से कम 13 बार श्री राम जय राम का उच्चारण करें और रात में कम से कम 5 दिए को प्रदर्शित करें। यही कार्यक्रम सारे देश में चल रहा है। बोलिए सवाल, जय श्री राम, भारत माता की। ये बताइए कि जो सपना, क्या कहेंगे? कोई सपना नहीं था। ये राम जन्मभूमि सारा देश जो है राम भक्तों का है। और 22 जनवरी के लिए हम कह रहे हैं
सारे दुनिया में भूचाल आएगा, एक बड़ा भूचाल आएगा, हम रहे या न रहे। आप उसको 12 जनवरी के दिन के बाद सारे देश में, 22 जनवरी के बाद सारे दुनिया में एक भूचाल आने वाला है, आप स्वयं देखेंगे और सारे विश्व में राम राज्य की स्थापना होगी। थैंक यू सर। जय श्री राम। सभी को पता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर निर्माण हो चुका है, जिसमें 22 जनवरी को गर्भगृह में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। उसके निमित्त पूरे देश भर में देशव्यापी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जिन जिन लोगों ने अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण में अपना सहयोग दिया है, अर्थ का सहयोग, सामग्री का सहयोग, वैसे सभी राम भक्तों एवं राम के मानने वाले अन्य धर्म को लोगों को भी पूरे विश्व स्तरीय जो अक्षत आया है पूरे देश में, वह अक्षत निमंत्रण रूपे और एक रामलला जी का जो मंदिर निर्माण हुआ उसका चित्र देकर आमंत्रित करना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ होगा, जिसमें गर्भगृह में बाल काल के राम जी का मूर्ति लगेगा, वहां पर विराजमान होंगे। उसके निमित्त पूरे देशवासी उस दिन एक बार तो हम सभी देशवासियों ने मिलकर जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास काटकर जब अयोध्या आए थे तो दीपावली मनी थी। अब इस बार जो 22 तारीख को गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं 500 संघर्ष के बाद, उसके निमित्त हम लोग पूरे देश भर में एक उत्साह के साथ दीपावली को मनाएंगे। ऐसा निमंत्रण रूपे हम लोग सभी राम भक्तों को आमंत्रण करेंगे और साथ में कीर्तन भजन मठ मंदिरों पे अष्टजाम प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम का हम लोग आग्रह करेंगे। लोग का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कॉमन आदमी का रिस्पॉन्स क्या रह रहा है? लोगों में आप देख रहे हैं कि उत्साह किस प्रकार से है। 22 तारीख से पहले जैसे ही राम कार्य का कुछ सूचना मिलता है तो लोगों के साथ साथ महिलाओं में जो उत्साह है वो आपके मीडिया के माध्यम से देशवासियों को पता चलता है कि राम लला के मंदिर भव्य निर्माण में हमारे देश के जितने भी राम भक्त माता एवं बहनें हैं उन लोगों के अंदर किस प्रकार की उत्साह है, ये किसी को कहने की चीज नहीं है, ये दिख रहा है उत्साह। कितने जगहों पे चल रहा है ये जो अक्षत निमंत्रण है वो? ये अक्षत निमंत्रण कितने जगहों ने पूरे विश्व स्तरीय यह कार्यक्रम चल रहा है, पूरे विश्व में इसका वितरण हो रहा है। राम भक्तों के घर जा जाकर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन है ये सभी मिलकर ये कार्य को कर रहे हैं। नाम बताइए। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद, सह जिला मंत्री, दरभंगा।